गोकुल के लिए दौड़ लगा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान जी जब तक मैं ना पहुंचूं तब तक तुम मेरे लाला की रक्षा करना। नंद बाबा पहुंच नहीं पाए और भगवान की मौसी जी पहले ही पहुंच गई। क्या नाम था मौसी का? पूतना देवी। कंसेना प्रहिता घोर पूतना बाल घाटनी शिशुश्चारिणी गणन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। सारा ब्रज प्रदेश में घूमती हुई पापनी हत्यारिणी पूतना ब्रज प्रदेश में भी पहुंच गई है। ये कैसी पहुंची आपको पता है? जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को उठा करके जब गोकुल में रखा और गोकुल से कन्या को उठा करके मथुरा में लाया, तो जैसे ही कंस उस कन्या को मारने वाला था, वो कन्या अपना हाथ छुड़ा करके आकाश में गई और अंबर आकाश में अष्टभुजी बन करके प्रकट हो गई और बोली, ए अबुध कंस, तू मुझे क्यों मारता है? क्योंकि तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। कंस ने कहा, ए बहन जी कहाँ पैदा हुआ है? तो बहन जी ने कहा, तेरा काल तेरे ही आसपास पैदा हुआ है, ढूंढ करके निकाल। बोले कौन से मोहल्ले में पैदा हुआ, कौन से गांव में? बोले ये सारी जन्म पत्री मैं ही बताऊंगी। क्या तू क्या करेगा फिर? तेरा काल तेरे ही आसपास पैदा हुआ, ढूंढ उसको। और वो भगवती सीधे विंध्यवासन पर्वत पर गई और वहां जाकर के विंध्यवासिनी मां बन गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की। उसी समय कंस ने सुनो अपने आतंकवादी बुलाए। आतंकवादी कौन थी? पूतना। उसको बुलाया कि पूतना आजा और सुन, एक महीने के जितने भी बच्चे पैदा हो रखे हैं उन सबको तू मार करके ला जा। गई पूतना, सारे बच्चों को मारती 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 गोकुल में पहुंच गई। सुन रहे हो? गोकुल में भीड़ लगी थी, कह रहे थे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना मन में सोच रही है किसका घर पर आनंद हुआ, मैं भी देखूं। पूतना ने देखा हजारों लोग हैं, इनके बीच में जाऊंगे तो ये मुझे मार देंगे, शरीर राक्षसी देह लेकर के, क्या करो? तब इस पूतना ने माया के द्वारा अपना रूप बदला और इतनी सुंदरी बन गई, इतनी सुंदरी बन गई, इतनी सुंदरी बन गई कि सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, आज ऐसा लग रहा था जैसे वैकुंठ से श्री भगवती लक्ष्मी जी धरती पर अवतार लेकर के आ गई है। इतनी सुंदरी बन गई। हे परीक्षित, ऐसा लगता था जैसे नारायण का दर्शन करने के लिए भगवती लक्ष्मी ने धरती पर अवतार ले लिया। इतनी सुंदरी बन गई। लोग बधाई दे रहे थे, इसने भी नाटक करना शुरू कर दिया। भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा जी के लिए बोला, लाइन में लग कर। यशोदा जी ने कहा, ये कौन है जो कह रही है बहन जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो? ये बहन जी कौन है? पूछ। देखो यशोदा, यशोदा का अर्थ होता है जो सबको यश देती है, वो यशोदा। तो सबको यश देने वाली यशोदा मन में तो डर रही है, लेकिन बाहरी मन से स्वागत कर रही है। आओ आओ बहनाओ, आओ आओ बहन। कैसे आना हो? बोले तेरे लाला का दर्शन करने के लिए आई। कहाँ है तेरा लाला? यशोदा माँ ने दिखाया, देख वो पालने पर झूल रहा है झूला, तो केवल आशीर्वाद देकर के आया, बाल बाकी कुछ गड़बड़ मत करना। गई पूतना, भगवान के पास पहुंची है पूतना, और भगवान के पास पहुंची जैसी तो भगवान ने उस पूतना को देख करके अपने आंखें ही बंद कर दी। विभूत्यता बालक मारिका चरा चरात्मा सनि में लिद्धि क्षण। उस पूतना को देखकर केवल भगवान ने अपने आंखें बंद कर दी। आगे लिखा है कि भगवान बल चराचर की आत्मा है। भगवान जानता है कि कौन व्यक्ति किस भाव से आया है।
बोलो जय श्री राम। क्योंकि वो सबकी आत्मा है और भगवान तो पहचान गए कि ये पूतना किस भाव से आई हुई है। तो पूतना को देख करके भगवान कृष्ण ने अपने आंखें बंद कर दी। भगवान की आंखें क्यों बंद हुई होगी? एक संत कहते हैं, देखो भाई, भगवान की आंखें इसलिए बंद हुई है क्योंकि ये पूतना आई है अपने स्तनों पर जहर लगा करके। क्या लगा करके? जहर। अब भगवान ने कहा, देखो हम आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री तो हम मिली ना, अब जहर आ गई। पहले ही पूतना जहर पिलाने के लिए आ गया, तो क्या करें? पिए जहर की ना पी। तो भगवान ने सोचा जहर पीना तो मेरा तो काम है नहीं, तो किसका काम है? जहर पीना तो मेरे भोलेनाथ का काम है। तो आंख बंद करके भगवान शायद भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। हे प्रभु, इस पहली बार हम जहर पी रहे हैं, इस जहर से तुम ही हमारी रक्षा करना। इसलिए भगवान से आंख बंद करके, सुनो जरा, भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। एक संत ने कहा नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने आंखें बंद कर दिए क्योंकि भगवान सोच रहे थे मैं आया था माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री आज मिली ना महाराज, ये मौसी जी पहले ही जहर पिलाने। तो कभी कभी बच्चों को यदि कड़वी दवा पिलानी है ना, तो माँ कहती है बेटा आंख बंद करके एक ढक्कन पी ले। क्यों जी? तो आज भगवान को भी लगा ये भी दवाई है, जहर भी दवाई से कोई कम नहीं है, और ये जहर भी आज आंख बंद करके ही पीना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने अपना आंख बंद कर दिया। अर्थात इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई क्योंकि भगवान की जो ये दो आंखें हैं ना, ये दो लोक हैं, एक सूर्य लोक और एक चंद्र लोक। मानो सूर्य लोक ने और चंद्र लोक ने, दोनों लोकों ने अपने आंखें बंद कर दिए। प्रभु हमारे लोक में इस पूतना को मत भेजो, तुम जहां मर्जी वहां भेजो, पर हमारे लोक में ये पूतना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। अर्थात इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई है क्योंकि पूतना है मायावती। क्या है ये? बोलो। मायावती। मायावती कैसी है? थी ये राक्षसी, पर माया के द्वारा इसने सुंदरी का रूप बनाया, इसलिए ये मायावती हो गई। और भगवान कृष्ण कौन है? बोलो ना, माया के पति हैं। अब मायापति के सामने मायावती की नहीं चलने वाली। भगवान ने कहा यदि मेरी आंखें खुली रह गई और पूतना ने हमें देख लिया और मैंने पूतना को देख लिया, तो पूतना का असली चेहरा सामने आ जाएगा, ये इसकी मायावती सब हट जाएगी मायापति के। इसलिए भगवान ने कहा मैं अपनी आंखें बंद कर देगा। अर्थात इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दिए क्योंकि वेद भगवान कहते हैं भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवा भद्रम पश्येम सविष्यजत्रा। वेद भगवान कहते हैं इन आंखों से वही देखो जो बल देखने के योग्य हो, इन कानों से वही सुनो जो सुनने के योग्य हो। तो भगवान कह रहे हैं ये पूतना देखने के योग्य नहीं है क्योंकि ये राक्षसी है और माया के द्वारा सुंदर रूप बना रखा है, इसलिए ये पूतना देखने के योग्य नहीं है। इसलिए भगवान ने शायद अपने आंखें बंद कर दी। अर्थात इसलिए भगवान ने अपने आंखें बंद कर दिया। और सुनो, क्योंकि नैन से नैन मिलने से प्रेम जागता है। तो भगवान बोले देखो मेरे नैन तो ऐसे ही चंचल चपल हैं। कृष्ण भगवान बोले यदि मौसी जी से ये नैन मिल गए तो मौसी जी मुझे मारना तो छोड़ देगी, मेरे साथियों पर ब्रजवासियों पर संकट आ सकता है, इससे अच्छा है कि हम ही अपनी आंखों को बंद कर लें। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने आंखों को बंद कर लिया, लेकिन पूतना को